प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सबसे महिमा ले। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे लूका 24 अध्याय 36 पद से 49 पद तक। वे बात कही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उससे कहा, क्या घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मेरे हाथ और पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, जैसे तुम देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनकी प्रतीति ना हुई और वह आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उसने उनसे भुनी हुई मछलियों को टुकड़े दिए। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे। यीशु मसीह जी उनके बीच में प्रकट हो गए। यीशु मसीह कहते हैं, मत डरो। पहली बात, हमें डरना नहीं। जब हमने यीशु मसीह को मान लिया है, यीशु मसीह को जान गए हैं और यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, तो यीशु मसीह हमें चलाएंगे। चाहे कोई दुर्बलताएं हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे कितनी बड़ी पीड़ा हो, पर हमें किसी बात से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। यीशु मसीह हमारे साथ हैं। वो हमारे लिए बलिदान हुए और तीसरे दिन जी उठे। वो जीवित परमेश्वर हैं। दूसरी बात, आनंद बनाना है। हमें आनंद बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। वो कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो वो जीवित परमेश्वर और हमारे बीच में हैं। वो कहते हैं, आनंदित मनाओ, आनंद रहे तुम में। तो हमारे जीवन में आनंद रहे और हम आनंद बनाए और हमेशा खुशियों से भरे रहें। और तीसरी बात है, सामर्थ्य से भरे रहें। जब हम सामर्थ्य से भरे रहते हैं, जब उनकी उपस्थिति हमारे अंदर रहती है, क्या पीड़ा, क्या दुख, सब चली जाती है और उनके साथ साथ हमारा जीवन चलता रहता है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ समय के लिए मेहमान है, उसके बाद हम जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? उनके पास ही जाएंगे। क्यों ना हम इस दुनिया में रहते हुए पवित्र जीवन जिएं, उनको अपना जीवन सौंप के जिएं। तो पहली बात थी, मत डरो, हमें डरना नहीं है। दूसरी बात थी, हमें आनंद मनाना है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं। तीसरी बात है, सामर्थ्य से भरे रहना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना, संगति में रहना है, वो परमेश्वर की महिमा करनी है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चे को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये सब आपकी रचना है। आपने चुना है प्रभु जी, आपने कीमत चुकाई है, आपने अपना बलिदान दिया है। जो बीमारियाँ यीशु मसीह के नाम से आउट, यीशु मसीह के नाम से दुर्बलताएं, यीशु मसीह के नाम से कमजोरियां, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जिनके प्रभु जी शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपके नाम से आज सारी प्रॉब्लम चले जाएं और आपका अभिषेक ठहर जाए। वो प्रभु जी जहाँ जहाँ जाएँ, पवित्र आत्मा, एंजल आप साथ रहें। और आपका वचन भी कहता, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो आप अगुवाई करें और आज प्रभु जी आप अपनी अभिषेक से भर दें। आज प्रभु जी एक नया कार्य कर दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, हमेशा आनंदित रहें। परमेश्वर शांति और सामर्थ्य से भरेंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेस करें। सबको जय मसीह की।